हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 10 सुभाषित रत्नानी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज का हमारा जो श्लोक नंबर रहेगा वो रहेगा 3। आज हम कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। आपको जैसा कि पता भी होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट या सभी विषय के वीडियो डाले जाते हैं, वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते हैं। तो कोई भी समस्या है, कोई भी आपको कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें किसी भी वीडियो के, मेरे तक वो पहुंच जाएगा और मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपन तीसरे श्लोक से। देखिए, गुण ही गौरव मायति नौचे आसन में स्थित प्रसाद शिखर वस्तुवपि काकौ न गरुणायते, है ना। गुण ही गौरव मायति नौचे आसन में स्थित, है ना। पहले इसमें अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। गौरवम का अर्थ क्या होता है? बड़प्पन, है ना। गौरव करते हैं ना अपन, बड़प्पन। आयति का अर्थ होता है प्राप्त होता है ना। प्रसाद शिखरस्थ का अर्थ होता है भवन की चोटी पर बैठा हुआ, है ना। गरुणायते का अर्थ होता है गरुड़ की तरह या गरुड़ बन जाता। काकह का अर्थ होता है कौवा। अर्थात गुण ही गौरव मायति नौचय आसन में स्थित प्रसाद शिखरस्थो वपि काकौ न गरुणायते, है ना। इसका अर्थ होता है मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है। मनुष्य किससे बड़प्पन को प्राप्त होता है? गुणों से, है ना। अर्थात बड़ा बनता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठा हुआ कौवा महल की चोटी पर बैठे हुए गरुड़ की तरह नहीं दिखता, है ना। ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पर, कि मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है, यानी गुणों से ही बड़ा बनता है। ऊंचे आसन पर बैठा हुआ, ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं होता। जिस प्रकार एक कौवा महल या मकान की चोटी पर बैठकर गरुड़ नहीं बन सकता, है ना, ये बताया गया है इसके अंदर। अगला जो श्लोक है वो है पात्रापात विवेको अस्ति धेनु पनज्ञो इव त्रैणा संजायते क्षीरम क्षीरात संजायते विषम। बहुत बढ़िया। देखो, पहले अपन शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। पात्र पात्र विवेक। पात्र अपात्र विवेक का अर्थ होता है सुपात्र और कुपात्र के भेद का ज्ञान, मतलब उन दोनों के में ज्ञान का अंतर, है ना, सुपात्र और कुपात्र में। धेनु पनज्ञो इव का अर्थ क्या होता है? गाय व सर्प के समान, गाय व सर्प के समान। तृणात क्षीरम का अर्थ क्या होता है? घास से दूध। तृणात यानी क्या होता है? घास। क्षीरम का अर्थ क्या होता है? दूध, यानी घास से दूध। और क्षीरात विषम का अर्थ क्या होता है? दूध से जहर। किससे? दूध से जहर। और संजायते का अर्थ आप सबको पता है, उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो इसका हिंदी अनुवाद किस प्रकार से होगा? सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। जिस प्रकार गाय द्वारा खाए हुए घास से दूध पैदा होता है, अर्थात गाय घास खाती है और दूध देती है ना, परंतु सांप के पिए हुए दूध से जहर उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि गाय के सुपात्र और सर्प के कुपात्र होने का कारण ऐसा ही होता है, ठीक है। अब फिफ्थ जो श्लोक है वो है यथा खनन खनित्रेण नरो वारिधि गच्छति, यथा खनन खनित्रेण नरो वारिधि गच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुशुरधि गच्छति, तथा गुरुगताम विद्याम शुशुरधि गच्छति, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम शब्दार्थों पे जाते हैं। खनित्रेण का अर्थ होता है फावड़े या कुदाल से। वारी का अर्थ होता है पानी को। अधिगच्छति का अर्थ होता है प्राप्त कर लेता है। गुरुगताम का अर्थ होता है गुरु में विद्यमान। शुश्रू का अर्थ होता है सुनने और जानने का इच्छुक या जिज्ञासु या सेवापरायण, है ना। ये हो गया अपना। अब हिंदी अनुवाद देखें तो इसमें लिखता है जैसे मनुष्य खोदने के साधन अर्थात फावड़े या कुदाली से खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, लिख रखा है ना, यथा खनन खनित्रेण नरो वारिधि गच्छति, है ना। जैसे मनुष्य खोदने के साधन अर्थात फावड़े या कुदाली से खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रुधि गच्छति, वैसे ही जिज्ञासु एवं सेवा में परायण शिष्य गुरु में विद्यमान यानी गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त
कर लेता है। सिक्स्थ जो श्लोक है वो है अजरा अमरवत या अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्तम च चिंतयत। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्तम च चिंतयत। ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरित। क्या लिख रखा है? धर्मम आचरित, यानी कि प्राज्ञ का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। अजर अमरवत का अर्थ होता है स्वयं को अजर अमर मानते हुए। धर्मम आचरित का अर्थ होता है धर्म का आचरण करना चाहिए। और अजरह का अर्थ होता है बुढ़ापे से रहित, यानी अमर, है ना। और अमर का अर्थ होता है मृत्यु से रहित। अजरह का अर्थ होता है बुढ़ापे से रहित और मतलब हमेशा यौवन अवस्था में रहना। और चिंतयत का अर्थ होता है विचारना चाहिए। मृत्युना का अर्थ होता है मृत्यु के द्वारा। और केशेषु ग्रहित इव का अर्थ होता है मृत्यु ने केश पकड़ रखे हैं ऐसा मानकर। ठीक है, तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा? अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्यामर्तम च चिंतयत, यानी विद्वान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानकर विद्या और धन के विषय में सोचना चाहिए। ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरित, यानी मौत ने बाल पकड़ रखे हैं। ग्रहित, मौत ने बाल पकड़ रखे हैं, अर्थात मौत दरवाजे पर खड़ी है, ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट जो है 7th नंबर का वो है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्तलज्जः सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च तक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात इन शब्दों का अर्थ समझें तो क्या होगा? त्यक्त लज्जह का अर्थ क्या होता है? लज्जा रहित, है ना। त्यक्त मतलब त्यागना, लज्जा है यानी लज्जा को, है ना। और संग्रहेशु का अर्थ क्या होता है? संग्रह करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए। धन धान्य प्रयोगेशु का अर्थ होता है धन धान्य के व्यवहार में। आहारे का अर्थ होता है खाने पीने में। व्यवहारे का अर्थ होता है परस्पर व्यवहार में। तो हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा इसका? धन धान्य प्रयोगेशु विद्यायाः संग्रहेषु च, यानी धन धान्य के व्यवहार में, यानी लेन देन के व्यवहार में, विद्या ग्रहण करने में, किससे? गुरु से विद्या ग्रहण करने में, भोजन तथा परस्पर व्यवहार में लज्जा त्यागने पर या स्पष्ट कह देने पर व्यक्ति सुखी होता है। अगर वह इनको छोड़ दे, यदि इनमें लज्जा करे तो वो क्या हो जाएगा? सुखी को प्राप्त नहीं होगा, है ना। ये बताया गया। 8th जो श्लोक है वो क्या कहता है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परिपीडनाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परिपीडनाय। खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय च रक्षणाय। अर्थात परेशान का अर्थ क्या होता है? दूसरों को, है ना। पर यानी क्या होता है? दूसरे। परिपीडनाय का अर्थ क्या होता है? दुख देने के लिए। खलस्य का अर्थ होता है दुष्ट का। मदाय का अर्थ क्या होता है? मतवालापन। और शक्ति का अर्थ क्या होता है? ताकत। और परेशान का अर्थ मैंने आपको बता दिया दूसरों के। तो इसका क्या अर्थ होगा? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परिपीडना, यानी दुर्जनों की विद्या या ज्ञान विवाद के लिए होती है। धन मिलने पर घमंड करते हैं तथा वे अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने में करते हैं। परंतु सज्जन की ये सभी बातें विपरीत होती है ना। यहाँ पर सज्जन और दुर्जन के मध्य ज्ञान को लेकर क्या बताया गया? ज्ञान, धन और शक्ति को लेकर क्या बताया गया? भेद बताया गया है ना। दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है। धन मिलने पर घमंड करते हैं दुर्जन लोग, और शक्ति मिलने पर वह दूसरों को पीड़ा देने में शक्ति का प्रयोग करते हैं। परंतु सज्जन की ये सभी बातें विपरीत होती हैं। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए होता है तथा शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। आगे बढ़ें, आगे देखें तो क्या मिलता है? खलह सर्षप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यन्ति। खलह सर्षप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो बिल्व मात्राणि। आत्मनो यानी अपना, बिल्व मात्राणि, बिल्व एक वो होता है क्या? पेड़, है ना। बिल्व उसका फल होता है। बिल्व मात्राणि पश्यन्पि न पश्यति। अर्थात सर्षप मात्राणी का अर्थ क्या होता है? सरसों के समान छोटे। परिच्छिद्राणी का अर्थ होता है दूसरों के दोषों को। आत्मना यानी अपने। बिल्व मात्राणी का अर्थ होता है बिल्व के फल के समान बड़े। पश्यन्पि न पश्यन्ति, पश्यन्पि न पश्यन्ति, यानी देखा अनदेखा कर देते हैं। यानी क्या बोला गया है? दुर्जन व्यक्ति
दूसरों की सरसों के दाने के बराबर, आप जानते हैं ना सरसों कितना छोटा होता है, सरसों के दाने के बराबर अर्थात छोटी सी कमी या दोष को देख लेता है। कौन लोग? दुर्जन लोग। परंतु अपनी बिल्व फल के बराबर यानी मोटी गलती में नजर नहीं आती। इसलिए कहावत भी कही गई है क्या? दूसरे की आँख की तो छर ही दिख जाती है, दूसरे की आँख की तो छर ही दिख जाती है, परंतु अपना टेंटा भी नजर नहीं आता, है ना। अब आगे बढ़े 10वें श्लोक के ऊपर। तो क्या बोलता है? शोकाराति परित्राणम, शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम, प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नमिदम शिष्टम, केन रत्नमिदम शिष्टम मित्र मित्य। ध्यान से देखिए, मित्र मित्यक्षर द्वयम, है ना, मित्र मित्यक्षर द्वयम। इसका समझें तो मतलब देखें, शोकाराति परित्राणम का अर्थ क्या होता है? शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला। प्रीति विश्रम्भ भाजनम का अर्थ क्या होता है? प्रेम और विश्वास का पात्र। अक्षर द्वयम का अर्थ क्या होता है? मी प्लस त्र, इन दो अक्षरों वाला, है ना, जो मित्र शब्द है वो। रत्नम का अर्थ क्या होता है? मणि। और सृष्टम का अर्थ क्या होता है? बनाया। तो इस पूरे का अर्थ क्या होता है? शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नमिदम सृष्टम मित्र मित्यक्षर द्वयम। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? शोक या दुख रूपी शत्रु से, शोक या दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला प्रेम एवं विश्वास का पात्र, यह दो वर्णों वाला मित्र शब्द किसने बनाया? कवि ने पूछा, है ना। शोक या दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला प्रेम एवं विश्वास का पात्र, यह दो वर्णों वाला मित्र शब्द किसने बनाया? अगले नेक्स्ट पर श्लोक पे चले तो 11वां श्लोक क्या कहता है? परोक्ष कार्य हंतारम, परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, है ना। वर्जयता त्रिदशम, क्या बोले हैं? वर्जयता त्रिशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम, मित्रम विषम कुंभम पयोमुखम। अर्थात परोक्ष का अर्थ क्या होता है? पीठ पीछे। क्या होता है? परोक्ष का अर्थ क्या होता है? पीठ पीछे, है ना। कार्य हंतारम मतलब काम बिगाड़ने वाले को। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? प्रकट में या सामने। प्रियवादिनम का अर्थ क्या होता है? मीठा बोलने वाला। पयोमुखम का अर्थ क्या होता है? जिसके मुख भाग पर यानी ऊपर दूर हो, ऐसे को। विष कुंभकम का अर्थ क्या होता है? जहर भरे घड़े को। वर्जयते का अर्थ होता है त्यागना चाहिए। यानी पूरे श्लोक का अर्थ यदि मैं बताऊं आपको क्या होगा? परोक्ष कार्य हंतराम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयित आदृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। अर्थात पीछे से, अर्थात अनुपस्थिति में तो कार्य बिगाड़ने वाला होता है तथा प्रत्यक्ष में आंखों देखते मधुर वाणी बोलता है, ऐसे दुग्ध मुख वाले जहर भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। अर्थात जो मित्र मुंह सामने तो मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे छुरा भौंकने का काम करे, ऐसे धोखेबाज मित्र को त्याग देना चाहिए। सुभाषितानी का सबसे अच्छा और बढ़िया सा श्लोक आपके सामने प्रकट किया गया है। 12वां जो श्लोक है वह है अनुकूले विद्यायु, अनुकूले विधौ देयम यतः पुरीयेता हरि, अनुकूले विधौ देयम यतः पुरीयेता हरि प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वः हरिष्यति। क्या बोला? अनुकूले विधौ देयम यतः पुरीयेता हरि प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वं हरिष्यति। अर्थात विधौ का अर्थ क्या होता है? भाग्य या विधाता के, है ना। भाग्य विधाता होते हैं ना, यानी भगवान। और अनुकूले का अर्थ क्या होता है? मनोवांछित होने पर, अनुकूल होने पर। अनुकूले यानी होने पर मन जैसा चाहता है वैसा, है ना। और पुरीयता का है ना देने वाला। हरि ही यानी परमेश्वर। हरिष्यति का अर्थ क्या होता है? छीन लेगा। हरि हरना होता है ना, हरना, उसको क्या बोलते हैं? हरण कर लिया यानी छीन लिया। ऐसे ही हरिष्यति का अर्थ होता है छीन लेना। ये धातु है, ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पर। लट लकार में अपने जो चलते हैं ना रूप, वो चीज़ है। और देयम का अर्थ क्या होता है? देयम यानी आपको सब पता ही होगा, देने योग्य। और यतः का यानी जो, यस्मात कहते हैं वैसे से, है ना, यस्मिन, और ये चलते ना। और प्रतिकूले का अर्थ क्या होता है? विरुद्ध होने पर। तो हिंदी अनुवाद क्या कहता है इसका? जब भाग्य विधाता या चंद्रमा अनुकूल होता है तो ईश्वर जो भी देने योग्य है उसे पूरा करता है ना। जब भाग्य विधाता या चंद्रमा अनुकूल होता है तो ईश्वर जो भी देने योग्य है उसे पूरा करता है। परंतु जब भाग्य विधाता या चंद्रमा प्रतिकूल यानी विरुद्ध होता है तो जो भी देय होता है यानी जो भी देने योग्य होता है भगवान उसे भी छीन लेता है। ध्यान दीजिए, ठीक है।
अगला नेक्स्ट है 13वां, अहिंसा परमो धर्मस्थः अहिंसा परमम तपः। अहिंसा परमो धर्मस्थः अहिंसा परमम तपः। अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। ठीक है, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते, अर्थात यतः का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये अभी हमने यतः का अर्थ पीछे क्या देखा था, जो है ना, और यतः का यहाँ पर मतलब क्या था, क्योंकि, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। प्रवर्तते का अर्थ क्या होता है, आरंभ होता है या चलता है। अहिंसा का अर्थ होता है मन वचन कर्म से, किससे, मनुष्य में क्या पाया जाता है, मन वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को पीड़ा ना देना, है ना, मन वचन कर्म से प्राणियों को पीड़ा ना देना, ये होता है अहिंसा का अर्थ। परमः का अर्थ होता है सर्वोच्च। आयंतम का अर्थ होता है आते हुए को, है ना। अगर मूल रूप से इसका पूरा हिंदी अनुवाद देखें तो क्या होगा, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है और अहिंसा महान तपस्या है ना। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है और अहिंसा महान तपस्या है। अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि धर्म वही यानी अहिंसा से ही आरंभ प्रवर्त या उत्पन्न होता है या आरंभ होता है। यानी किसी भी मनुष्य को मन वचन यानी बोली, अपन बोलते गाली बकते हैं या कुछ भी ऐसे गलत वर्ड, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को या अपने दोस्तों के, अपने आसपास के लोगों को, किसी को भी गलत नहीं कहना चाहिए। यदि हमारे को ज्ञान, यदि हमारे को धर्म में आगे बढ़ना है, यदि हमें महान तपस्या में आगे बढ़ना है, या हमें सत्य बोलना है, या फिर हमारे को ज्ञान प्राप्त करना है, तो सबसे परम क्या बताया गया, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मस्थ अहिंसा परमम तपः अहिंसा परमम सत्य यतो धर्मः प्रवर्तते। यतो धर्मः प्रवर्तते का अर्थ क्या होता है, क्योंकि धर्म की प्रवृत्ति कहाँ से होती है, ये धर्म कहाँ से प्रवृत्त होता है, अहिंसा से ही होता है। ठीक है। 14th है आतताइनम आयंतम हन्या देवा विचार्यन नातताय वधे दोषो हंत भ्रवति कश्चन। यानी आतताइनम का अर्थ क्या होता है, अनाचारी या आतंकवादी। अविचार्यान का अर्थ क्या होता है, बिना विचारे। हंतुह का अर्थ होता है मारने वाले का। दोष है का अर्थ होता है अपराध। और आयंतम का अर्थ होता है आते हुए को। हन्यात का अर्थ होता है कोई, हन्यात का अर्थ क्या होता है, हन्यात क्रिश्चन का अर्थ होता है कोई। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद हम देखें तो आतताई अर्थात आतंक फैलाने वाले को, तो आते हुए को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि आतताई यानी आतंकवादी का वध करने पर मारने वाले को, जिसने उसे मारा है, उसको कोई अपराध या दोष या पाप नहीं लगता है ना। यदि आपको कोई आते हुए दिखे, कौन, अपराधी या आतंकवादी, उसको यदि आप मार देते हैं तो आपको कोई भी दोष या पाप नहीं लगता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है। 15 श्लोक क्या है, गोपाल सांघिकः कृष्णः रामो वानर सांघिकः। गोपाल सांघिकः कृष्ण है, गोपाल सांघिकः कृष्ण, यानी गोपाल किससे संबंधित थे, कृष्ण। रामो वानर सांघिका, यानी राम किससे संबंधित थे, वानरों से। शब्द भिक्षु सहब्द भिक्षु सांघिको बुद्ध महात्मानो ही सांघिका। अर्थात गोपाल सांघिका का अर्थ क्या होता है, ग्वालों के समूह से संबंध। वानर सांघिका का अर्थ क्या होता है, वानरों के समूह से संबंध। सद भिक्षु सांघिक का अर्थ क्या होता है, अच्छे भिक्षुओं के संग से संबंध। और महात्मन का अर्थ क्या होता है, महान पुरुष। और सांघिका का अर्थ क्या होता है, संयोग प्रेमी होते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण ग्वालों के संग से संबंध है। गोपाल सांघिकः कृष्ण है, अर्थात भगवान कृष्ण ग्वालों के संग से संबंधित हैं। रामो वानर सांघिकः, यानी राम वानरों के संग से संबंधित हैं, यानी संबंध हैं। संबंध भिक्षु सांघिको बुद्ध भिक्षुओं के संग से संबंधित हैं। महात्मनो ही सांघिकः, यानी क्योंकि महापुरुष या महान आत्मा वाले लोग सदैव संग प्रिय या साहचर्य भाव रखने वाले होते हैं, यानी वो किसी ना किसी से मेल रखते ही हैं। ठीक है, अपना चैप्टर क्लियर हो चुका है मामला। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।